के लिए बड़ा हर्ष का विषय है कि नवोदय संस्थान जो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है, जिसके पीछे नवोदय संस्थान से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति हैं वो सभी आजीवन नवोदय से आने वाली जो नई जो तकनीकें हैं उनके बारे में आने वाली पीढ़ी को हमेशा अवगत कराते रहते हैं। उनके उत्थान के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हो सकती हैं, इस पर समय समय पर अपना मार्गदर्शन देते रहते हैं। ऐसी विभूति आपके समक्ष नवोदय विद्यालय जलगांव से ये पास आउट हुए हैं। 1993 का इनका बैच रहा है। 1998 में भुसावल से और नासिक डिवीजन बोर्ड 2000 साइंस स्ट्रीम से ये पास आउट हैं। इन्होंने बीटेक की हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और उसके बाद 8 साल का जो लेक्चरशिप है 3 इंजीनियरिंग जो कॉलेजेस हैं मुंबई और पुणे यूनिवर्सिटी के अंदर, उनमें इन्होंने काम किया हुआ है। और बाद के 12 सालों में पूरी तरह से जो इस्कॉन है मुंबई की इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसके साथ ये जुड़े हुए हैं। लाइफ में क्या वैल्यूज रहती हैं और किस तरह से अपने स्किल्स को हमें डेवलप करना है, इन सभी बातों से ये जुड़े हुए हैं। और साथ में हमारे जो वेद हैं या गीता है, जो धार्मिक पुस्तक भी हमारी, कैसे वो हमें आज भी शिक्षित करती रहती है और हमारे नैतिक विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। उन्हें ज़्यादा ना कहते हुए आज के अतिथि से गुजारिश करता हूं कि वे मंच पर आएं और अपने अनुभव को हम सबके साथ साझा करें, और उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चे बड़े ध्यान से सुनेंगे और अपने जीवन में इनकी कही हुई बातों को अमल में लाने की कोशिश करेंगे। मुख्य अतिथि श्री जगन्नाथ जी। सभी बच्चे यथास्थान बैठ जाए। आप भी बैठ So I thank our dear principal sir, Shri Shailendra Kumar sir, and all teachers to give me chance here to serve at JNV Kangra of Himachal Pradesh. I was not fortunate to come that time in migration, but I am happy to come now after 30 years in JNV Kangra. When I shared the pictures of this school yesterday in my WhatsApp group of JNV Bhusawal, they felt so happy to see the beautiful pictures of the building, campus, that they told that they remembered all that those old things, memories yesterday. They're happy with Kangra school because they had a very good experience here. और यहाँ जो बच्चे हैं जो लास्ट टाइम 2 साल पहले गए थे भुसावल में, लास्ट बैच जो है, वो भी कल मुझे देखे यहाँ पे कैंपस में। वो खुश हुए कि सर आप हमें मिले थे भुसावल में, आपको हमने देखा था। और वो भी भुसावल स्कूल से खुश है कि वो बोले कि वहाँ का हमें जो अनुभव मिला अच्छा मिला। उन्होंने विशेष कहा कि वहाँ का भोजन उनको बहुत अच्छा लगा था। तो ये नवोदय के बच्चों का सौभाग्य ही है कि हमें पूरे देश में ऐसी सुविधा मिली है जहाँ हम अपनापन का अनुभव लेते हैं, हम सभी को अपना मानते हैं। पूरा देश अपना एक फैमिली है और जिसका जो आधार है वो अपनी संस्कृति है, अपना अध्यात्म है। जब हम समझते हैं कि हम सभी एक भगवान की संतान हैं तो हम में बंधु भाव आता है।
हमें प्रेम भाव आता है, कहीं द्वेष नहीं रहता है। आज का मौसम जो है थोड़ा अलग है, तो कोई बात नहीं, भगवान हमें साथ देंगे थोड़ा समय के लिए। बात ये है कि दुनिया ऐसी ही है कि यहाँ कब क्या हो जाए बोल नहीं सकते। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या होगा किसने जाना। तो ये दुनिया का स्वभाव है कि यहाँ आगे क्या होगा किसी को पता नहीं होता है, लेकिन दुख की आवश्यकता नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। जब हम जानेंगे भगवान अपने साथ है। हम सब जगह बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों, जगत के नाथ भगवान जगन्नाथ हम सबके साथ, तो फिर चिंता की क्या बात है। हमें समझना चाहिए कि दुनिया के जो नाथ है जगन्नाथ हम सबके साथ है अपने हृदय में परमात्मा के रूप में। हमें विश्वास चाहिए, हमें श्रद्धा चाहिए, तो क्या होगा, शक्ति होगी। जब हमने गाया अभी प्रार्थना, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। ये जो गाते हैं तो हमें समझना चाहिए कि केवल बोलने की बात नहीं है, केवल गाने की बात नहीं है, इसे समझना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। यदि हम विश्वास कर ले तो चिंता से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो हमें चिंता हमेशा सताती है। कुछ भी कीजिए व्यक्ति निश्चिंत नहीं हो पाता, चिंता में पड़ा रहता है। तो निश्चिंत होने का एक ही मार्ग है, यदि हम जान ले और मान ले हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ साक्षात भगवान है। क्यों? वो माता पिता भी है। ये माता पिता नहीं होते तो साथ कैसे होते? वो जगत के माता पिता भी हैं, और केवल माता पिता नहीं बंधु सखा भी बनते हैं और हमें जीवन में साथ देते हैं, सहारा बनते हैं। तो हमने तो ये पाया है कि जब भगवान में श्रद्धा होती है, आस्था होती है, तो हमें एक विशेष दिव्य शक्ति होती है। यदि भगवान को नहीं मानेंगे तो किसको मानेंगे आप? भगवान कोई थर्ड पार्टी नहीं है, माना तो ठीक है, नहीं माना तो चलेगा, ऐसी बात नहीं है। अपना जो अस्तित्व है उनकी वजह से ही है, हम उनके ही अंश है, भगवान के अंश है। अब अपने माता पिता को ना माने तो फिर अपनी वैल्यू क्या रहेगी, अपनी कीमत क्या रहेगी? जैसे हम समझते हैं कि शरीर जो है माता पिता के माध्यम से मिलता है, लेकिन हम जो है वो शरीर नहीं है, हम कोई अलग है व्यक्ति है। जैसे हम बोलते हैं कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा घर है, ये मेरा गाड़ी है। कोई ये नहीं बोलता मैं शरीर हूँ, या मैं घर हूँ, या मैं हाउस हूँ, या मैं गाड़ी हूँ, ये नहीं बोलते हैं। ये बोलते हैं मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि। मतलब हम बुद्धि भी नहीं है, हम मन भी नहीं है, हम शरीर भी नहीं है। ये अपनी शक्तियाँ हैं, फिजिकल पावर, मेंटल पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, ये अपनी शक्तियाँ हैं। हम कौन है? हम एक व्यक्ति है जो कभी समय के साथ बदलता नहीं है। ये शरीर बदलता रहता है समय के साथ, हम सबका अनुभव है। अपना मन तो पल पल में बदलता रहता है, अपना विचार, बुद्धि भी कम ज़्यादा होती रहती है समय के साथ। लेकिन हम जो व्यक्ति है वो कभी नहीं बदलता। जो नहीं बदलता उसे कहते हैं जीव, आत्मा। जब वो शरीर में है तो जीवन होता है, यदि जीव नहीं शरीर में तो शरीर कुछ काम का नहीं करता है, कुछ कीमत का नहीं होता है। शरीर शून्य कीमत का हो जाता है। क्यों? जीवन का आधार शरीर नहीं है, जीवन का आधार जीव है। डेड बॉडी भी एक शरीर होता है जिसमें से बॉडी पार्ट्स होते हैं, सब कुछ सिस्टम्स होती हैं, लेकिन जब उसमें जीव नहीं है तो शरीर कुछ काम का नहीं होता है। तो हमें समझना चाहिए जीवन का आधार जीव है। जैसे जो मंच है, ये डेस्क, जो पोडियम है, ये भी एक बॉडी है, प्लाईवुड का बॉडी है, वुडन बॉडी है, लेकिन इसमें जीव नहीं है तो हम समझते हैं निर्जीव है, डेड मैटर है। बॉडी तो ये भी है, इसमें जीव नहीं है। अपनी बॉडी में जो हड्डी मांस का बना है, 5 तत्वों से बना है, भूमि जल अग्नि वायु आकाश, उसमें हम हैं, हम जीव है, जो एक व्यक्ति है जिसमें इच्छाएं होती है, भावना होती है, ज्ञान होता है, विचार होता है। तो व्यक्ति
है तो फिर शरीर में जीवन है। ये बहुत आवश्यक बात समझना है, क्योंकि लोग सोचते हैं सुख शरीर में है, लोग सोचते हैं सुख दुनिया की वस्तुओं में है। वो नहीं है। वहाँ सुख अपने साथ होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है उसका स्वभाव सच्चित आनंदमय है। सच्चित आनंद, यदि हम इतना समझ जाए हम कौन हैं, अपनी पहचान क्या है, अपना सुख कहाँ पे है, तो अनावश्यक जो चिंताएं और जो हमारा मन भटकता है अनावश्यक यहाँ वहाँ 2 पल की खुशी के लिए, वो नहीं भटकेगा। क्योंकि दुनिया में कुछ जो सुख लगता है वो टिकता नहीं है, बस दिखता है बाहर से। जो हम बोलते हैं जैसे दिखता है वैसे नहीं होता है, इसलिए दुनिया फंसता है। क्योंकि लगता तो है हाँ वहाँ सुख मिलेगा, यहाँ सुख मिलेगा, कि पैसा सुख देगा, गाड़ी सुख देगा, लेकिन जब वहाँ हम देखते हैं सुख तो वहाँ नहीं होता है। हाँ, ये नहीं बात है कि हमें पैसे की कोई आवश्यकता नहीं, गाड़ी की आवश्यकता नहीं, ये नहीं बोल रहा हूँ। उसकी आवश्यकता होती है, उसका उपयोग किया जाए, लेकिन ये समझना वो हमें सुख देगा, ये गलत है। केवल पैसा सुख नहीं देगा, केवल गाड़ी बंगला सुख नहीं देगा। आपको अच्छा विचार, अच्छी भावना और स्वयं का ज्ञान सुख देगा। आत्मज्ञान से ही आत्म सुख मिलता है, आत्मज्ञान से ही आत्मविश्वास होता है और समाधान होता है। ये हमने पाया है। सभी स्कूलों में स्वामी विवेकानंद जी का सुंदर विचार होते हैं, उनकी छवि होती है, मूर्ति होती है। तो हमें समझना चाहिए स्वामी विवेकानंद जी का इतना जीवन जो महान बना, किस ज्ञान से बना? वो आध्यात्मिक ज्ञान से, वैदिक ज्ञान से और दिव्य ज्ञान से। हमें समझना चाहिए वो दिव्य ज्ञान वेदों का ज्ञान है जो भगवान स्वयं दिए हैं। वेद ये बात नहीं है जैसे ब्रिटिश लोग बोल दिए कि ये जो किताबें हैं आपकी वैदिक साइंस या वैदिक इतिहास जो है, रामायण महाभारत और जो पुराण होते हैं 18 पुराण हैं, ये माइथोलॉजी बुक्स बोल दिए थे कि दंत कथाएँ, दंत काल्पनिक किताबें हैं, दंत कथा, माइथोलॉजी बुक्स। ब्रिटिश लोग इस देश को गुलाम बनाने के लिए हमें तोड़ना चाहते थे, हमारी ताकत कम करना चाहते थे। उन्होंने वही किया। जो अपने देश की ताकत थी वैदिक विज्ञान और वैदिक इतिहास, उसको इन्होंने अपनी शिक्षा पद्धति से समाज से निकाल दिया। क्या बोलकर कि ये जो किताबें हैं ये आपका माइथोलॉजी बुक्स है। हमें पता भी नहीं होता है, कभी कभी हम बोलते हैं हाँ ये मैं पढ़ता हूँ माइथोलॉजी बुक्स, हम समझ नहीं पाते मैं जो बोल रहा हूँ। माइथोलॉजी शब्द ही गलत है। ये बड़ा भयानक है कि जो हमारी श्रद्धा को तोड़ देता है। मिथ मतलब मिथ्या, माइथोलॉजी मिथ। हमें समझना चाहिए ये माइथोलॉजी नहीं है, दुनिया का जगत का पहला विज्ञान, मूल विज्ञान है जो स्वयं भगवान दिए हैं। जैसे कोई कंपनी कोई वस्तु बनाती है, मशीन बनाती है, कंपनी से एक पुस्तक भी छापती है, मैनुअल या गाइड, यूज़र गाइड, कि हम जाने कि ये वस्तु जो बनी है कैसी बनी है, क्यों बनी है, उसका उपयोग कैसे किया जाए। वैसे ही जब भगवान दुनिया बनाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में सृष्टि बनाते हैं, तो उनको पता है यदि वो ज्ञान ना दे तो हम अपनी कल्पना से कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान ये वेदों का ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान, उसमें सब प्रकार का ज्ञान है। उसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मेडिकल साइंस भी है, आर्किटेक्चर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, जो कुछ भी है दुनिया में सब कुछ ज्ञान वेदों में भगवान स्वयं दिए हैं। उसमें कुछ कमी नहीं है। लेकिन अपना दुर्भाग्य है कि आज हमें अपने कभी समाज में वेद ना देखने को मिलते ना पढ़ने को मिलते हैं। कभी थोड़ा बहुत पढ़ेंगे तो समझ भी नहीं पाते हैं। क्यों? हमें ब्रिटिश लोगों ने फंसा दिया। क्या बोलकर कि आपकी जो किताबें हैं वो माइथोलॉजी है। तो बच्चों, जब हमने 25 साल से गीता पढ़ी है कॉलेज के दिनों से, तो हमें अनुभव आया यदि कुछ शिक्षा देनी है समाज में तो उसका आधार वेद और भगवद गीता ही हो सकती है, क्योंकि वो भगवान दिए हैं। आज जो हम शिक्षा के नाम में जो पढ़ते हैं और ब्रिटिश सिस्टम के का ही कुछ इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं, उसे साइंस बोल देते हैं। साइंस का मतलब होता है ज्ञान जो कभी समय के साथ ना बदले। शास्त्र का मतलब होता है ज्ञान जो कभी समय के साथ ना बदले। भूतकाल में सत्य था, आज भी सत्य है, आगे भी सत्य होगा। लेकिन जो मॉडर्न साइंस हम पढ़ते हैं वो तो समय के साथ बदलते ही रहता है। क्यों बदलता है? क्योंकि उसका बेसिस क्या है? ह्यूमन ऑब्जर्वेशन, ह्यूमन एक्सपेरिमेंट, ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग जो फॉल्टी होता है, जिसमें दोष होता है। अपने एक लिमिट है, हम अपनी आंखों से, अपनी बुद्धि से ज़्यादा कुछ समझ नहीं सकते। ह्यूमन रिसर्च में क्या है? दोष होता है।
इसलिए रिसर्च बार बार सर्च करना पड़ता है। उनको पता है अपना सर्च कभी फॉल्ट है ना, कभी पूर्ण नहीं होगा, परफेक्ट नहीं होगा, संपूर्ण नहीं होगा, हमें दोष होता है। इसलिए समझना चाहिए कि दुनिया कैसे बनी, जीवन की उत्पत्ति कैसी होती है, ये मनुष्य को अपने मन से समझना असंभव है। यदि भगवान बताएं दुनिया कैसे बनी, जीवन कैसे उत्पन्न हुआ, हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं, जीवन का सुख समाधान का है, तो हम पा सकते हैं। बच्चों, हमने देखा है समाज में लोग इंजीनियर डॉक्टर तो बन जाते हैं, बहुत पैसा भी कमाते हैं जीवन में, लेकिन बहुत लोग उसमें भी नशा के शिकार बन जाते हैं। क्यों बनते हैं नशा के शिकार? क्योंकि उन्होंने जो पढ़ाई की और जो पैसा कमाते हैं उन्हें उससे समाधान नहीं मिलता, सुख नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। क्या कमी है? उनमें आत्मसंयम की कमी है। आत्मसंयम कि अपने मन और इंद्रियों पे संयम, अपनी इच्छाओं पे संयम, अपनी भावनाओं पे संयम नहीं है। क्यों संयम नहीं है? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जीवन का ज्ञान नहीं है, आत्मा ज्ञान नहीं है। देखो, जो मैं बताया, अपनी पहचान जब बॉडी है ही नहीं, अपनी पहचान तो आत्मा की है, तो हमें आत्मा का ज्ञान तो चाहिए। जो बायोलॉजी पढ़ते हैं हम, मेडिकल साइंस भी, MBBS MD MS में, उसमें भी जो जीवन का आधार है, जीव आत्मा, उसका यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ देखिए, आपका ध्यान कहाँ है? मैं जो बोल रहा हूँ उस पर दीजिए। क्यों? थोड़े समय की बात है, मैं यहाँ से निकल जाऊँगा आगे पंजाब के लिए। तो हम आपके लिए आए हैं, हम आपको अपना मानते हैं कि यस, जिस ज्ञान से हमें जीवन का समाधान मिला, जीवन का संपूर्ण आनंद मिला, वो ज्ञान सबको आवश्यकता है। थोड़ा ज्ञान यदि हो जाए तो हम सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। बच्चों, विद्या की व्याख्या जो है, विद्या की व्याख्या यदि आपको कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए, विद्या की व्याख्या वो है जो हमें सारी समस्याओं से मुक्ति देता है। बस मैं 5 मिनट में ख़त्म करता हूँ। सारी समस्याओं से मुक्ति देता है। सा विद्या या विमुक्तये, क्या बोलते हैं व्याख्या? सा विद्या या विमुक्तये। विद्या उससे कहते हैं जिससे मुक्ति मिलती है। कौन सी मुक्ति? चिंता मुक्ति, जो भविष्य की चिंता होती है हमेशा, आगे क्या होगा, मृत्यु का भय होता है, उससे मुक्ति। दुख मुक्ति, जो भूतकाल के भी दुख होते हैं, ये क्यों हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, दुखों से मुक्ति। और मोह से, जो माया मोह होता है, अज्ञान, उससे मुक्ति। बच्चों, ये दिव्य ज्ञान जो है हमें चिंता मुक्ति, सारी समस्या से मुक्ति देता है। अंतिम बात यही बोलूँगा, यदि हम चाहें तो हम जीवन की सारी समस्या से मुक्त हो सकते हैं, यदि हम इतना माने कि हम सब भगवान के हैं, भगवान अपने साथ है। यदि ये श्रद्धा आ जाए तो इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। तो ये जो विश्वास है आपको, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। तो मनुष्य का स्वभाव होता है भूल करना, हम उससे बच सकते हैं यदि हम भगवान से ज्ञान शक्ति बुद्धि ले। तो मैं अंत में इतना ही कहूँगा, जीवन में यदि सही में आपको कुछ जीवन का ज्ञान चाहिए तो भगवत गीता पढ़ सकते हैं। क्यों? अपने मॉडर्न साइंस तो ऐसे कोई किताब नहीं है जो हमें जीवन का ज्ञान दे। मैं जो बताया बायोलॉजी मेडिकल साइंस केवल बॉडी का स्टडी है, बॉडी सिस्टम का स्टडी है, लेकिन उस साइंस में कभी मन, बुद्धि, अहंकार और सबसे बड़ा चीज़ आत्मा का उल्लेख भी नहीं है। आप पढ़िए बायोलॉजी में कहाँ मन का भी उल्लेख नहीं है, बुद्धि का उल्लेख नहीं है, अहंकार या आत्मा का उल्लेख नहीं है, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता। तो हमें समझना चाहिए जीवन का अभ्यास जो है, जीवन का विज्ञान जो है, वो तो वेदों में दिया गया, भगवान ने दिया है। तो यदि इतना समझेंगे हम सारे जीवन के मूल्य, जीवन के सारे कौशल सीख जाएंगे। एक लास्ट पॉइंट बोलता हूँ, IIT के लोगों में 3 शब्द है, योगः कर्मसु कौशलम, कि सभी कर्मों में कौशल सबसे बड़ा क्या है? योग। योग मतलब क्या है? भगवान से जुड़ना। जब भगवान से जुड़ते हैं सारे कौशल स्किल्स हमें आ जाती हैं। मैं यहाँ रुकता हूँ, पता नहीं कब वर्षा हो जाए, आप गिले हो जाएंगे। So I thank you all once again for giving this opportunity to serve here. I wish you all the best. Thank you all. May God bless you.
Cool विश्राम, सावधान, विश्राम, सावधान, कूल एक साथ राष्ट्रगान